श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो मध्वाचार्य भगवान नारायण के कथन अनुसार ब्रह्म सूत्र पर भाष्यम की रचना करते हैं और उनका उद्देश्य होता है मायावादी सिद्धांत में जो भटके हुए जीव हैं उनको वहां से बाहर निकालकर शुद्ध भक्ति की दिशा की ओर मोड़ना। और उसके पश्चात मध्वाचार्य बद्री विशाल में वापस आ जाते हैं अपने शिष्यों के पास और ब्रह्म सूत्र की भाष्य की रचना करके वह ये दिखाना चाहते थे कि हर एक परंपरा में अपनी एक विशेष टीका होती है भगवान के नाम रूप गुण लीला के आधार पर। उसी प्रकार से कोई वैष्णव अगर प्रामाणिक टीका को पढ़ता है और उस टीका को पढ़कर उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का भाव जागृत होता है तो वह ब्रह्म सूत्र भाष्य उसको मदद करता है किस प्रकार से भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है। तो मध्वाचार्य ने भी भगवत भावनामृत में इस सिद्धांत को उपदेशित किया, लोगों के समक्ष अपनी टीका की रचना लोगों के समक्ष की। और सत्य तीर्थ जो उनके प्रथम शिष्य थे उनको उन्होंने बुलाया और सत्य तीर्थ उसको उस ब्रह्म सूत्र भाष्य को बोलने लगे और मध्वाचार्य उसे लिखने लगे। क्षमा करिए, सत्य तीर्थ लिखने लगे और मध्वाचार्य उस वेदांत सूत्र जो ब्रह्म सूत्र भाष्य था उसको बोलने लगे। इसके पश्चात मध्वाचार्य का श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना। पूर्व की ओर जाते हुए मध्वाचार्य बंगाल की ओर गंगा के पथ के साथ चले। ऐसा कहा गया कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु से नवद्वीप के निकट शांतिपुर में मिले तथा वह भविष्य पुराण में से प्रमाण से समर्थित है। निस्संदेह ही एक भौतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मध्वाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के 200 वर्ष से अधिक पूर्व में प्रकट हुए थे तथा भविष्य पुराण उससे हजारों वर्ष पूर्व संकलित किया गया था। वह नाम भविष्य पुराण की ये सूचित करता है कि उसमें भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी है। भविष्य पुराण में श्री चैतन्य महाप्रभु को सत्री के रूप में किया गया है जिससे यह सूचित होता है कि वह भगवान कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। निम्नलिखित भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 19वें अध्याय से लिया गया सार है। तो पूर्व की ओर जाते हुए मध्वाचार्य बंगाल की ओर गंगा के पथ के साथ चलते गए और चैतन्य महाप्रभु से नवद्वीप के निकट शांतिपुर में वे मिले। भविष्य पुराण में इसका प्रमाण दिया गया है। तो भविष्य पुराण नाम ही ऐसा रखा गया कि भविष्य में जो भविष्यवाणियां होंगी वह इस पुराण में लिखी गई है। और यहाँ पे बताया गया कि भविष्य पुराण में चैतन्य महाप्रभु भी वही कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। जब वे शांतिपुर आए मध्वाचार्य यज्ञ के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। जैसे उन्होंने वार्तालाप किया, मध्वाचार्य ने पूछा, भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कुछ व्यक्ति उनकी पूजा ना करके अपितु उसकी अपेक्षा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे पशु यज्ञों के रूप में हिंसक कार्य करते हैं। तो शांतिपुर पहुंचते मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं। मध्वाचार्य प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण तो सभी कारणों के परम कारण हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा ना करके विभिन्न देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? शची के पुत्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो व्यक्ति तमोगुण में है वह दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण प्रकाशित नहीं होते। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्र तृप्ति में ही रुचि रखते हैं तथा वे मांस भक्षण के रूप में अन्यों के प्रति हिंसा करने में सुख अनुभव करते हैं। वे अन्यों की पत्नियों का भी भोग करते हैं तथा इन पाप कर्मों के कारण यमराज का लोक प्राप्त करते हैं। अन्यों के प्रति अनुचित भाव रखने के कारण अर्थात अन्य जीवों से द्वेष के कारण वे भगवान कृष्ण की दिव्य स्थिति नहीं समझ सकते, जो कि उनके द्वारा पूजे गए भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी से परे है। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे पशु यज्ञों के रूप में हिंसक कार्य भी करते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रश्न को सुने तो वह मुस्कुराकर उत्तर देते हैं मध्वाचार्य को कि जो व्यक्ति तमोगुण में जीता है वह दुर्गा देवी की पूजा करेगा। और दुर्गा देवी की पूजा भी जो काली है, जो हिंसक रूप है, उस पूजा में लग जाता है वह व्यक्ति, और उस पूजा में लगकर उसके समक्ष भगवान कृष्ण कभी भी प्रकाशित नहीं होते। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्र तृप्ति में ही रुचि रखता है, मांस भक्षण के रूप में अन्यों के प्रति हिंसा करने में उसको सुख का अनुभव होता है, वह अन्यों की पत्नियों का भी भोग करता है। इन पाप कर्मों को करने के कारण वह यमराज के लोक में प्राप्त हो जाता है। तो अन्य जीवों के प्रति द्वेष ये कारण है कि भगवान कृष्ण की दिव्य स्थिति को वह समझ नहीं सकता। पूर्व के एक युग में भगवान की यज्ञ के स्वामी के रूप में पूजा की जाती थी। वास्तव में हिंसापूर्ण यज्ञ ही उनकी पूजा करने के लिए विहित उपाय थे तथा इस प्रकार से ही वे संतुष्ट किए गए। अतः पशु यज्ञ भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किए जाते। बलि तथा देवी देवताओं के रूप में उन अपर्णों को स्वीकार करते जो उनके विराट रूप के भाग है। जिस पशु की बलि दी जाती वह अपनी पीड़ाजनक अवस्था से मुक्त हो जाता तथा इस प्रकार जो व्यक्ति इन यज्ञों को करते वे अत्यंत पुण्य प्राप्त करते। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पहले के युगों में भगवान यज्ञ के स्वामी के रूप में पूजे जाते थे और वास्तव में हिंसापूर्ण यज्ञ ही उनकी पूजा करने के लिए विहित उपाय थे और इस प्रकार वे इन यज्ञों के द्वारा संतुष्ट किए जाते थे। पशु यज्ञ भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किए जाते थे। एक तो उस पशु को नया शरीर प्राप्त दिलाने के लिए और दूसरा उस मंत्र की शक्ति का बल जानने के लिए। इस प्रकार से वह पशु जो बलि के रूप में दिया जाता था अपनी पीड़ाजनक अवस्था से मुक्त हो जाता था। वर्तमान कलयुग में ऐसे यज्ञ नहीं किए जा सकते, अतः जो कोई वेदों की सत्ता के विरोध में इन यज्ञों को करता है वह सर्वाधिक पापी है तथा नरक में दंडित होता है। इस प्रकार पशुओं की बलि से पुण्य एवं पाप दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। पशु बलि यज्ञों को करने की अपेक्षा भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा को करवाना प्रारंभ कराया। राधा एवं कृष्ण के रूप में भगवान अपने सर्वाधिक पूर्ण रूप से रहते हैं। नवदीप महात्म्य नामक ग्रंथ में यह उल्लेख है कि कैसे भगवान चैतन्य मध्वाचार्य के स्वप्न में प्रकट हुए। जब वे नवदीप में निवास कर रहे थे उनके स्वप्न में भगवान चैतन्य ने उनसे कहा कालांतर में मैं इस तीर्थ स्थल में प्रकट होऊंगा एवं आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप प्रबलता से प्रचार करें तथा पुरुषोत्तम भगवान को भक्ति करने के निष्कर्ष को स्थापित करें, परंतु वर्तमान के लिए हम इस भेंट को एक गुप्त विषय ही रखें। तो देखिए यहाँ पे बताया गया नवदीप महात्म्य नामक ग्रंथ में यह उल्लेख है कि भगवान चैतन्य मध्वाचार्य के स्वप्न में आए थे। जब मध्वाचार्य नवदीप में रह रहे थे तो उनके सपने में चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनसे कहा मैं भविष्य में इस तीर्थ स्थल में प्रकट होऊंगा और आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। इसलिए हमारा जो संप्रदाय है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। मैं चाहता हूं कि आप इसी प्रबलता से भगवान के विषय में प्रचार करते रहें, भक्ति करने के निष्कर्ष को स्थापित करें। जो चर्चा मैंने आपके साथ स्वप्न में की है इसको आप गुप्त विषय ही रखें, किसी को बताएं मत। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अपनी चर्चाओं के पश्चात मध्वाचार्य ने अनेक बार अचिंत्य भेदाभेद तत्व के विषय में कहा, परंतु उन्होंने कभी उस शब्द का प्रयोग नहीं किया। अपने भागवत तात्पर्य में मध्व ब्रह्म तर्क से एक श्लोक उद्धृत करते हैं जो स्पष्ट रूप से जीवो एवं परम भगवान में अचिंत्य समकालीन एकत्व एवं भिन्नता वर्णित करता है, परंतु भगवान चैतन्य के प्रति आदर से उन्होंने इस समझ को पूर्णतया प्रतिपादित नहीं किया। अब यहाँ पे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के साथ चर्चाओं को करने के बाद मध्वाचार्य ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व के विषय में कहा, लेकिन इस शब्द का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। अपने भागवत स्कंद के तात्पर्य को जब वे लिखने लगे तो मध्व ब्रह्म तर्क से उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया
जो स्पष्ट रूप से जीवों एवं भगवान में अचिंत्य समकालीन एकता और भिन्नता को वर्णित करता है। जीव और भगवान एक है भी और नहीं भी, एक है गुण में और भिन्न है मात्रा में। जैसे समुद्र और समुद्र के जल की बूंद, तो समुद्र में जो खारापन है वही खारापन उस समुद्र के जल की बूंद में भी होगा। तो गुण में गुण है खारापन, गुण में जल की बूंद समुद्र की और समुद्र में कोई अंतर नहीं, लेकिन मात्रा में समुद्र और समुद्र के जल की बूंद में बहुत बड़ा अंतर है। इसको कहते हैं अचिंत्य अभेदाभेद तत्व, जिसका वर्णन स्वयं मध्वाचार्य भी किए, लेकिन इसको सबके सामने उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति आदर से उन्होंने इस समझ को पूर्णतया प्रतिपादित नहीं किया। तो ये एक प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिले थे और चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्होंने कौन सी वार्तालाप किया था। सिंहाचलम और कुरुक्षेत्र। मध्वाचार्य नवदीप से दक्षिण की ओर जगन्नाथपुरी गए, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। पुरी से मध्वाचार्य कुरुक्षेत्र गए, जिधर एक प्राचीन भगवान कूर्म का मंदिर है, जिसका गुंबद रजत से निर्मित है। मध्वाचार्य ने उड़ीसा के समुद्र तट से अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की और अधिक दक्षिण की ओर वे विशाखापट्टनम के निकट सिंहाचलम गए, जहां उन्होंने भगवान वरा नरसिंह का दर्शन प्राप्त किया। ये वह स्थान है जिधर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक पर्वत से नीचे सागर में फेंका था। जब इसने प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंचाई, उस असुर को उस पर्वत को उठाया एवं उसे अपने पुत्र के सिर पर डाला एवं तथापि बालक बिना किसी क्षति के सुरक्षित रहा। मंदिर में भगवान वराह नरसिंह की एक शालिग्राम शिला है, जिसका दर्शन जन सामान्य को केवल अक्षय तृतीया के दिन होता है। उधर से मध्वाचार्य दक्षिण की ओर गए, जब तक वे गोदावरी नदी के तट पर नहीं पहुंचे, जो कि आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच एक स्वाभाविक सीमा है। जब वे आंध्र प्रदेश में थे, मध्वाचार्य ने सभी प्रकार के विद्वानों के आक्रमणों का विरोध किया, जो उस समय के लोकप्रिय सिद्धांतों को प्रतिपादित करते थे। जैनी थे, जो हठ पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने से मना करते थे। निर्विशेषवादी थे, जो कठोरता पूर्वक यह स्वीकार नहीं करते थे कि पूर्ण सत्य का एक दिव्य रूप हो सकता है। भौतिकवादी दार्शनिक थे, जैसा कि चारवाक मुनि। अब मध्वाचार्य ने सिंहाचलम और कुरुक्षेत्र की यात्रा की। दक्षिण की ओर जगन्नाथपुरी वे गए, वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और पुरी से मध्वाचार्य कुरुक्षेत्र गए, जिधर एक प्राचीन कूर्म का मंदिर है। कूर्म मतलब कछुआ, और उस मंदिर का जो गुंबद है वो चांदी से बना हुआ है। मध्वाचार्य ने उड़ीसा के समुद्र तट से अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की और अधिक दक्षिण की ओर जाते हुए वे विशाखापट्टनम के निकट सिंहाचलम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान वराह नरसिंह का दर्शन प्राप्त किया। ये वही स्थान है जिधर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक पर्वत से नीचे सागर में फेंका था। जब प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंची, तो उस असुर ने उस पर्वत को उठाया और अपने पुत्र के सिर पर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन बालक प्रहलाद बिना किसी क्षति के सुरक्षित रहे। तो मंदिर में भगवान वराह नरसिंह की एक शालिग्राम शिला है, जिसका दर्शन बाहर के लोगों को केवल साल में एक ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन होता है। उधर से मध्वाचार्य दक्षिण की ओर गए, गोदावरी नदी के तट पर, जब तक वे नहीं पहुंचे, जो कि आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच एक स्वाभाविक सीमा है। आंध्र प्रदेश में वे जब पहुंचे तो उन्होंने वहां के सभी प्रकार के विद्वानों के आक्रमणों का विरोध किया। ये जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, जिन्होंने आक्रमण किया मध्वाचार्य के ऊपर, ये जैनी थे, अपसिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लोग थे। हठ पूर्वक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने से लोग मना करते थे। निर्विशेषवादी थे, कठोरता पूर्वक यह स्वीकार नहीं करते थे कि भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप है। ये भौतिकतावादी दार्शनिक थे, जैसा कि चारवाक मुनि। तो इस प्रकार के लोगों का सामना किए मध्वाचार्य दक्षिण भारत में, और इनको
परास्त किए, इनके अपसिद्धांतों का खंडन किए, वहां पे शुद्ध भक्ति का प्रचार किए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार मध्वाचार्य शुद्ध भक्ति का प्रचार करते रहे। अब शोभन भट्ट का समर्पण, एक ऐसा व्यक्ति वहां पे उनको मिला जो मध्वाचार्य को चुनौती देने के लिए आया। उसका नाम था शोभन भट्ट। तो शोभन भट्ट क्या चुनौती देता है मध्वाचार्य को, और मध्वाचार्य उसको कैसे परास्त करते हैं, इसको मैं अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।